आज आपके पास सब कुछ है लेकिन आप प्रसन्न नहीं है, आप खुश नहीं है, आप आनंदित नहीं है। क्यों? कई ऐसे लोग आपको दिखा दे जो आपके पास है, उसके लिए वो तरसते हैं जो आपके पास है। अब जिनके पैर नहीं है, आप सोचो उनका जीवन क्या है। तुम्हारे पास पैर है, तुम्हारे पास आंख है, आप देख सकते हो, कान से सुन सकते हो, जबान से बोल सकते हो। भगवान ने आपको सर्वांग पुष्ट बनाया है, खाने को दिया है, आपको मांगना नहीं पड़ता, आप कमा रहे हैं, फिर भी आप असंतुष्ट क्यों हैं? आप खुश क्यों नहीं हैं? आप प्रसन्न क्यों नहीं? क्योंकि आपके अंदर जो नेगेटिव पॉइंट है वो नष्ट नहीं हुआ। नकारात्मक सोच वो जो फेंकता रहता है मन, उसी से हम परेशान रहते हैं। कल ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, अरे ऐसा होगा तो भगवान है ना। ये जब तक बात नहीं आएगी तब तक आनंद नहीं आएगा। इसलिए हृदय में निरंतर भगवान का नाम जपने का अभ्यास करना चाहिए। क्या कष्ट कर देते हैं उन पशु, उनके लिए तो जैसे लौकी तरोई है। हमारे यहाँ तो पूजा होती है गौ की, वहां तो हत्या होती है। हम उनकी तुलना करेंगे अपने देश से? हमारे यहाँ तो पशु पक्षी वृक्ष जड़ वस्तुओं की, एक आदमी साइकिल भी चलाएगा तो पैर छू के चलाएगा, हैंडल के पैर छुएगा। अगर मकान शुरू होता है तो ईंट की भी पूजा होती है। जहाँ नई गाड़ी लाई जाती है तो उसको भगवान की तरह आरती की जाती है, नारियल की बलि दी जाती है, नींबू की बलि दी जाती है और माला पहनाया जाता है। यहाँ जड़ वस्तुओं में भी भगवत पूजा होती है, वहाँ तो भगवान की भी पूजा नहीं होती। तो दुर्भाग्य है कि आज हम उनका अनुसरण करना, यही दुर्भाग्य है। हमारा देश ऐसा नहीं है। ये भारत शास्त्रों में लिखा है महान देश है, पवित्र देश है, जहाँ की तो नदियों में भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य है, यहाँ के वृक्षों में भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य है। इस पवित्र देश की समानता नहीं। एक बार किसी संत ने कहा कि आप गृहस्थ भक्त को प्रभु श्रेष्ठ मानते हैं या विरक्त भक्त को? भगवान ने कहा गृहस्थ भक्त को। तो उन्होंने कहा प्रभु विरक्त तो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सब कुछ त्याग कर आपके लिए। तो उनका एक काम करो, इस प्रश्न का उत्तर बाद में देंगे। एक बड़ा सा कटोरा दिया और घी भरा और कहा हमारे इसके राउंड लगाओ आसन के। एक बूंद अगर घी गिरा तो सुदर्शन चक्र पीछे है। अरे बोले प्रभु समस्या में डाल दिया। बोले एक राउंड लगाओ। पूरा राउंड लगा के आए। बोले कई बार हमारा भजन किए? तो भजन वो पीछे सुदर्शन चक्र, ये हमारा पूरा चिंतन था कि एक बूंद न गिरे। तो बोले सोचो तुम्हें एक काम दिया तो तुम एको बार नाम नहीं जप किए। और गृहस्थी में सैकड़ों काम है और वो सब काम निपटाता हुआ भी राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि रखता है। इसलिए हे चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। हो ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। तो हम सबसे छोटे हैं लेकिन बात बहुत बड़ी कह रहे हैं। हमारी बात मान लो, हम ठसक से कह रहे हैं, शास्त्र के अनुमोदित कह रहे हैं, कोई मनमानी नहीं कह रहे। और कोई भी बड़ा हो भगवान का नाम जप करके बड़ा हुआ है, भगवान के नाम जप की अवहेलना कर दे मुझे कुछ नहीं मानते। नाम जप ही सब विद्याओं की परम विद्या है और नाम जप कर रहा है उसका परम मंगल होगा, परम कल्याण होगा। तो आप सुन लो ध्यान से। मंगलवार को दाढ़ी मूछ बाल कटाना मुड़ाना, जो भी ये छौर कर्म मंगलवार और शनिवार को ये अकाल मृत्यु का योग पैदा करता है। बुधवार को कराना चाहिए। बुधवार को सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाला होता है छौर कर्म। और शुक्रवार को करना चाहिए, इससे लाभ यश सुख ये प्राप्त होगा। रविवार भगवान सूर्य का दिन है, इस दिन छौर कर्म करने से धन बुद्धि धर्म इसकी हानि होती है। और बृहस्पतिवार गुरु का दिन है, इस दिन लक्ष्मी मान और भक्ति की हानि होती है। इसलिए सप्ताह में केवल 2 दिन ही है इसमें छौर कर्म किया जा सकता है, बुधवार और शुक्रवार। मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस। हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस। और कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। अब उल्टा चल रहा है। आजकल नए बच्चे, आप देखो नए बच्चों का उत्साह किधर बढ़ रहा है, नशा की तरफ बढ़ रहा है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, नए बच्चे बच्चियों का ये संबंध ये बड़ा हानिकारक है। क्योंकि जो जीवन की भूमिका अध्ययन ब्रह्मचर्य और संयम नियम से चलकर उन्नति की तरफ जाना चाहिए, वो विलासिता में फंस गई तो वो कैसे उन्नति को प्राप्त होगी? संतों की बात मानना नहीं है तो कैसे सुधरोगे तुम? दोस्ती करना पाप नहीं, व्यभिचार करना पाप है।
फ्रेंड बना के गलत आचरण करना गलत है। गलत आचरण मत करो, दोस्त बना रहो, घर में भाई बहन नहीं रहते क्या, लेकिन गंदगी क्यों, गंदे आचरण क्यों, उसी का विरोध है। गंदे आचरणों का त्याग करो, फ्रेंड में कोई दोष नहीं। भगवान का पावर अनंत है। भगवान के भय से वायु चलती है, भगवान के भय से मृत्यु भयभीत होकर काम कर रहा है, भगवान के भय से पृथ्वी जल में नहीं डूब रही, भगवान के भय से सूर्य चंद्रमा अपना प्रकाश समय पर कर रहे हैं। भगवान भगवान है, भगवान जैसा कोई नहीं है। भगवान तो अनंत महिमाशाली है। जितने ब्रह्मांड हैं ये भगवान के एक रोमकूप में है, इतने महान भगवान है। लाखों ब्रह्मांड है और उस ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांडीय मृत्यु लोक है, और इस मृत्यु लोक में कितने जीव है। अब भगवान की महिमा सिर्फ भगवान, भगवान जैसा कोई नहीं। तो शास्त्र कोई पढ़ता नहीं, मोबाइल का जमाना है और स्मार्ट मोबाइल है तो बहुत बड़ा स्मार्ट बना देगा वो। छोटे छोटे बच्चे संसार की सब बातें जानते हैं, तो अब उनके अंदर जो बातें पहुंच रही हैं, गंदी क्रियाओं की तरफ जो आकर्षण हो रहा है, जो व्यसन की तरफ आकर्षण हो रहा है, वो उनको कौन बचाए। अगर आप लोग अपने बच्चों को नहीं सावधान करेंगे तो गिरते चले जाएंगे, और जब गिर जाएंगे क्योंकि उनके आचरण भ्रष्ट हो गए, तो अब उनमें विवेक नहीं रहा, विनय नहीं रही, गंभीरता नहीं रही, नम्रता नहीं रही, तो आपसे ऐसे बात करेंगे जैसे नहीं करना चाहिए। बुजुर्गों का अपमान करते हैं आज के बच्चे, सम्मान कहाँ दे रहे हैं, तो शुद्ध कहाँ बुद्धि रही, अशुद्ध हो रही है। इसलिए खूब नाम जप करो, व्यसन का त्याग करो, गंदे आचरणों का त्याग करो, तो भगवान की कृपा से मानव जन्म आनंदमय बना रहेगा।